हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी का ऑल हिस्ट्री परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल पे देखते हैं ट्रायंगल जो होता है यानी समकोण राइट एंगल, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, तो इस पर आज हम लोग बात करेंगे। सीधे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर बात करते हैं सीधा कि हम लोग से क्या बात करना है और कैसे बात करना है। तो जो हमें बात करनी है राइट एंगल पे, ठीक है, राइट एंगल पे जो हमको बात करना है राइट एंगल पे, तो राइट एंगल में हम आप लोग को बताऊं एक अच्छा सा समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। इसे ए मानो और ये बी है, ये सी है। इसमें जो कोण होगा ये बी, ये 90 डिग्री का होगा, कोण 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल होगा। इसका मान होता है, ये होता है हाइपोटेनियस यानी कड़ होता है, ये होता है बेस यानी आधार होता है, ये होता है परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग इसका सबका मान जानते होंगे। इसमें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर नंबर 1 डालेंगे आप लोग। ये तो सब लोग हिंदी में जानते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, कोई भी एक कोण त्रिभुज जो है सम होना चाहिए 90 डिग्री का। तो आप लोग थोड़ा इसको मैं स्मॉल करता हूँ, ठीक है। चलिए, नंबर 1 क्या रखेंगे हम, जैसे ये होगा बेस परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर में होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अगर इस पे आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर पे, दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा, दूसरा नंबर हम लोग का होगा जो इन रेडियस मैंने लिखा था स्मॉल आर बराबर पी प्लस बी माइनस का एच बाई 2 होगा। वेरी गुड। तीसरे नंबर पे आते हैं, ये बिल्कुल लिखते चलना, कहीं गलत मत कर देना भाई। ये रहेगा कैपिटल आर, ठीक है, इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई 2 होगा। बहुत बढ़िया। आ जाते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्या है मेरे पास, ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से। चौथा नंबर आएगा इन रेडियस प्लस का सर्कम रेडियस जो होता है कैपिटल आर बराबर में होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस बाई 2 होगा। बहुत बढ़िया। आते हैं हम लोग पाँचवें नंबर पे। पाँचवें नंबर यह नहीं लिखेंगे, यहाँ से हटा देते हैं पाँचवें नंबर, ठीक है। पाँचवें नंबर हम लेके चलते हैं, इधर लिखेंगे। पाँचवा नंबर यहाँ से लिखेंगे पाँचवें नंबर में। तो इसमें हम पाँचवें नंबर में क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, एरिया निकालेंगे। एरिया हमारी क्या होनी चाहिए, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, ठीक है, एक होगा। या तो बराबर में इसको रखेंगे इन रेडियस जो है इंटू एस, ये परिमाप जो होता है, इक्वल टू एस ब्रैकेट एस माइनस 2 सर्कम रेडियस यानी कैपिटल आर होगा। या तो बराबर में चलेंगे, फिर ध्यान देना बराबर का निशान है ये, 1 मिनट, ठीक है। या तो हम चलेंगे इस एस अपॉन एस ब्रैकेट एस माइनस 2m, समझ रहे हो भाई, बिल्कुल समझ रहे हो। या तो बराबर में हम लोग लेकर चलते हैं, या तो बराबर में लेकर चलेंगे इन रेडियस जो स्मॉल आर है, इसमें लिखेंगे स्मॉल आर प्लस का 2 कैपिटल आर। 1 मिनट, स्मॉल आर प्लस का 2 कैपिटल आर, ये होगा इसका सूत्र। तो बिल्कुल ओठस्ट याद रखना, कंठस्थ नहीं, ओठस्ट याद रखना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसका अच्छे से आंसर देने का कोशिश करेंगे। कहीं मिस्टेक मत करना भाई, बिल्कुल आराम से इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण C जो है 90 डिग्री का है और Q BC का मध्य बिंदु है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर और AC बराबर 2√10 है तो AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस इसका आंसर आराम से अगर दे पाए तो बहुत मस्त तरीके से इसका होगा। तो पहले हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लें। एक त्रिभुज का हम लोग निर्माण कर लेते हैं, और जब त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा तो हम लोग का आंसर भी बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इसमें उसने कहा है त्रिभुज जो है, हमारे त्रिभुज का नाम है ABC, त्रिभुज का नाम है ABC। और उसने, सॉरी थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने,
उसने सी इसको रखा, सी को 90 डिग्री बोला है, उसने सी को 90 डिग्री बोला है और बी यहाँ बोला है, ठीक है। तो जो सी को 90 डिग्री बोला तो सी को हम 90 डिग्री पे रखेंगे। उसने कहा है कि बी सी पर क्यू जो है मध्य बिंदु है, तो क्यू जो है यहाँ मध्य बिंदु बन जाएगी क्यू। बहुत बढ़िया, क्यू जो है मध्य बिंदु बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये और ये बराबर होंगे, ये दोनों पोर्शन यानी साइड बराबर होंगे। उसने मान दिया है, ए सी का मान दिया है 2√10, ए सी का मान दिया है 2√10 दिया है। और किसका मान दिया भाई, और तो किसका मान दिया है, ये दिया है ए बी का मान, ए बी का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो ये काम करेंगे, हमारे पास तो इसमें दो त्रिभुज निकल के आए। अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, और किसका दिया है, इसने मान दिया है बी सी का मान दिया है, बी सी का मान तो दिया नहीं, ए सी का मान ही दिया है √10, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। पहले बड़े वाले त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज हमारे पास क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज जो हमारे पास बना है वो बड़ा वाला त्रिभुज है ए सी और बी। इस त्रिभुज पे हम लोग थोड़ा काम करेंगे। ये त्रिभुज में काम क्या करना है, हमको लगाना है पाइथागोरस यानी पीजीटी। कौन सा सूत्र लगाएंगे, पीजीटी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो लगाओ, लिखेंगे हम लोग बी सी का ही मान निकालना है, बी सी बराबर अंडर रूट, बी सी बराबर अंडर रूट 10 का स्क्वायर कर लो, प्लस में 2√10 का स्क्वायर कर लो, 2√10 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो सीधा हम लोग का निकल के आएगा बी सी बराबर क्या निकल के आएगा, अंडर रूट में 100 प्लस का, अच्छा सॉरी हमको बेस निकालना है, हमको बेस निकालना है भाई, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, हमको तो बेस निकालना है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है अभी, यहाँ माइनस होगा। तो 100 माइनस, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 40, क्योंकि 10 का 10 और 10 4 2 2 4, तो ये हो जाएगा 40 हो गया। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। 40, तो हम लोग अंडर रूट में क्या लिखे, 100 माइनस का 40 लिखे हैं, तो सीधा हम लोग का निकल के आया अंडर रूट में 60, अंडर रूट 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√15 लिख सकते हैं। तो जो समकोण मैंने बनाया था, ठीक है, ये त्रिभुज का निर्माण मैंने किया था, उसमें लिखा था सी और ये था बी और ये था ए, इसका मान था 2√10, इसका मान था 10। तो ये बताओ, इन दोनों का मान बराबर था, इन दोनों का मान बराबर था, बिल्कुल बराबर था। तो यहाँ से यहाँ का मान वो हमारा बेस का निकल के क्या आया, जो भी त्रिभुज निकाले उसमें ये निकल के आया है 2√15। तो ये बताओ इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा √15। क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया BC/2 करेंगे तो 2√15 अगर बटे में 2 कर दे तो ये सब 2 कट जाएगा, तो 15 ही बचेगा। कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो यहाँ पे √2√15 भी कर देंगे। बहुत बढ़िया, तो हम लोग का ये तो निकल के आया। अब हम लोग छोटे वाले सूत्र, छोटे वाले पे चलते हैं जी। छोटा वाला हमारा जो है त्रिभुज क्या बनेगा, छोटा वाला त्रिभुज अगर हम लोग बनाएंगे तो छोटा वाला त्रिभुज हमारे पास क्या था, बीच में जो एक क्यू था, यहाँ पे क्यू का निकालेंगे तो ए सी और इसका मान रख देते हैं यहाँ पे क्यू। बहुत बढ़िया, तो इसका मान हमको निकल के आया √15, इसका मान हमको दिया है 2√10, इसका मान हमको निकालना है, यानी कण का मान हमको निकालना है। तो सीधा कण का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, कण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय पीजीटी से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पीजीटी से ही निकालेंगे। बहुत बढ़िया, तो पीजीटी लगाओ, अंडर रूट बनाओ, अंडर रूट में क्या लिखाएंगे हम, 2√10 लिखो, 1 मिनट, अंडर रूट में 2√10 प्लस का, क्योंकि ये कण निकालना है, प्लस लगाएंगे, प्लस का ये स्क्वायर होगा, सॉरी, प्लस का क्या होगा, √15, इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे निकल के आएगा हम लोग के सामने, ये तो हो जाएगा 40 प्लस 15, क्योंकि रूट के अंदर है, ये प्लस 15 हो जाएगा। तो ये रूट अंदर के 15, 40 हो जाएगा 55, 15 लिख दिया मैंने। कितना आएगा, ये √55 आएगा। तो हम लोग देख ले कि हमारा आंसर क्या होगा। इसमें देखा जाए कि आंसर हम लोग का क्या आंसर आएगा, चेक करना है।
तो हमको रूट 55 चाहिए, तो रूट 55 ये देखो यहाँ पे दिया है। रूट 55 हम लोग का आंसर आया। बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत मस्त तरीके से इसका आंसर आया। ए फॉर अर्जुन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर 2 फिगर बना है हम लोग के पास। सीधा है, कह रहा चित्र में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो सी डी का मान यानी सी डी का मान, इसका मान निकालना है हम लोग को। बहुत बढ़िया। उसने डी को 90 डिग्री बोल भी दिया है। बहुत बढ़िया, 90 डिग्री बोल भी दिया है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम सीधा सीधा मान लेते हैं एक्स। इसका सबका मान तो हमको दिया है। ये थोड़ा मस्त क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। थोड़ा सा विश्वास रखो इस पर, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमको सी डी का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें 2 त्रिभुज बनने हैं, समकोण 2 त्रिभुज बनने हैं। तो पहले दोनों त्रिभुज को हम पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। हमको निकालना तो ए डी का मामला पहले निकालेंगे, क्योंकि इसका मामला नहीं निकाल पाएंगे तब तक नीचे वाले का मान नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें तो 12 दिया है। ठीक, तो लिखो सीधा सिंपल, मेरा बात मानो। पहले लिखो ए डी स्क्वायर बराबर, ए डी स्क्वायर बराबर, ये देखो कड़ कितना दिया है 16 का स्क्वायर कर दो भैया। बहुत बढ़िया। अब नीचे इसका मामला रखो। इसका मामला क्या रखेंगे हम लोग, सीधा माइनस करके रख देंगे 12 प्लस का एक्स उधर मान लिए हैं तो एक्स रख दो। बहुत बढ़िया। इसका क्या कर देना है, होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं छोटे वाले त्रिभुज पे। ये त्रिभुज पे काम कर लेते हैं। क्यों रहेगा मामला बढ़िया, बिल्कुल रहेगा भैया। तो इस त्रिभुज पे मामला रखेंगे तो इस बराबर में रखो। 6 दिया है ना कड़, मामला 6 रख दो, प्लस का ये कड़, अच्छा सॉरी माइनस रखेंगे, नट क्या रखेंगे, माइनस का एक्स माने तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, तो ये देखो ए डी का मान निकालना, तो ए डी का मान तो देखो 16 स्क्वायर और ये 6 इधर ले लो तो 6 का स्क्वायर। अब इसका मैं बराबर में लेता हूँ। यहाँ पे क्या रखा हूँ, 12 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच जाएगा ये एक्स केवल, तो ये माइनस का एक्स ही इधर ही रहने देते हैं। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब इस एक बाजी इसको प्लस में कर देंगे, एक बाजी माइनस में करेंगे। तो लिखो 16 प्लस 6 ब्रैकेट में, फिर लिखो 16 माइनस का 6 ब्रैकेट में करो, बराबर में लिखो 12 प्लस का एक्स माइनस का एक्स। प्लस का कर दो, बाद में माइनस करते हैं। फिर ब्रैकेट में लिखो 12 प्लस का एक्स, रुक जाओ, प्लस का एक्स और माइनस का एक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग काट दें। अगर देखो ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सीधा हम लोग का आएगा यहाँ पे, और ये देखो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6 5 11, 6 2 12 यानी 22, गुणे में ये 6 निकल गया तो यहाँ पे बचा 10, बराबर ये कितना बचेगा 12 प्लस का, इसको दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 2x, ब्रैकेट में इधर कितना बचा 12। बहुत बढ़िया। ठीक है, सीधा काट दो। 10 से काटोगे तो ये कटेगा 5, 2 से काटोगे, 2 से काटेंगे तो ये 6 आएगा। समझ रहे हो भैया, बिल्कुल समझ रहे हो। 2 से काटेंगे तो ये 11 बनेगा, और 2 से काटेंगे सीधा ये तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। बहुत बढ़िया, आरामदायक क्वेश्चन है। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ो। तो 11 पचे 55 लिख दो। 55 बराबर, इसको 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये लिखेंगे 6 प्लस का x ब्रैकेट में, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3, ये 3 बाहर वाला 2 कॉमन ले लिए बाहर। बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन देखो। आगे का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 55 बराबर का ब्रैकेट में लिखेंगे 6 प्लस कितना लिखे थे x, हमने कॉमन लिया था 2 इंटू में 3। बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे सीधा अपना मामला क्या फंडा रखेंगे, तो 55, सॉरी इसे बार बार क्यों 55 लिख रहा हूँ, तो हम सीधा x का मान निकाल लेना, x प्लस 6, उल्टा कर दे रहा हूँ, x का मान तो निकालना है हमको। लिखेंगे 6 प्लस x बराबर, ये 55 ऊपर कर दो, 55 बटे का कितना आएगा नीचे, 3 दूनी 6 आएगा। तो हम लिखेंगे 6x बराबर
55/6 और ये वाला माइनस होकर इधर चला जाएगा तो सीधा 6 ये हो तो x बराबर 55/6 माइनस का 36, क्योंकि 6 छंग यहाँ गुणा होगा तो 36। तो x बराबर 55 में से 36 गया, 19 बचा, 19/6 यही आपका और मेरा आंसर बढ़िया प्यारा वाला आंसर है। प्यारा सा आंसर यही है। ठीक है, प्यारा सा आंसर यही है। चलो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आंसर क्या है, इसको पहले हटाओ, डिब्बा को हटाओ। तेरा मेरा रिश्ता क्या है, 19/6। 19/6 इसका आंसर होगा और लाजवाब आंसर होगा C फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर दो भैया, सब लोग फटाफट इसका आंसर दो। क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमागत समपूर्णांक हैं, इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या है। समपूर्णांक चाहिए भैया। जैसे आप लोग को मैं ट्रिपलेट एक बार बताया था, ट्रिपलेट मैंने बताया था 3, ठीक, 4, 5, एक ये ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 एक ये ट्रिपलेट होता है। समझ रहे हो भैया, बिल्कुल समझ। 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा ये तो, लेकिन ये तो विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है, बाकी 4 सम है। तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये तो हमारे सम हुए, सम ट्रिपलेट। तो इनका गुणन कर देते हैं, गुणनफल के कह देते हैं। 8 छंग 48 और 48 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 480। 480 किस ऑप्शन में है भैया, तुरंत मेरा आंसर चपचपाता हुआ दिखाई दे रहा है। D फॉर दानवीर कर्ण। D फॉर दानवीर कर्ण। लाजवाब क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। ये देखो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा के वर्ग कर्ण का आधा है, तदनुसार उसका एक न्यून कोण कितना होना चाहिए। तो न्यून कोण कितना होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक पहले बनाओ समकोण, समकोण त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज। सब लोग ने समकोण त्रिभुज बना लिया। इसका देखो A B C, ये B जो है 90 डिग्री का होगा समकोण त्रिभुज भैया। अरे टेढ़ा है पर मेरा है। तो इसमें एक चीज़ मैं बताऊं कि न्यून कोण जो है, एक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। कॉन्सेप्ट देखना पहले। इसने बोला है जो A² + B² A² + B² बराबर C² के बराबर बताया, इन्हें बोला है भैया। ठीक है, PGT से, किसे, PGT से। अगर A × B बराबर का C² का हाफ कर दें तो क्या होगा, जैसे कि 2AB बराबर का C², एक ये हमारे पास बनेगा। तो मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ ये, जैसे A² + B² बराबर C², तो A² + B² बराबर का 2AB, ध्यान देना, A² + B² माइनस बराबर का, सॉरी अगर बराबर 0 ले बराबर पलटे थे, इधर पलट देते हैं, ठीक है, माइनस का तो ये हो जाएगा 2AB बराबर का 0 हो जाएगा। सीधी बात यही बनी कि A - B का होल स्क्वायर बराबर में, 1 मिनट, बराबर में 0। सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि A बराबर B, A बराबर B, A के सामने जो कोण है वो और इसके सामने जो है ये, यानी ये और ये बराबर होंगे। तो 90 डिग्री तो हो गया। तीनों कोण का भुजाओं का मान कितना होता है, 180। तो ये 45 होगा, तो A भी 45 होगा। तो इसका मान आप लोग जान गए होंगे कितना होना चाहिए। इसका मान सीधा सीधा आंसर आप लोग को चमकता हुआ C फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज दिख रहे होंगे कि इनका आंसर दिया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। आ गए भैया हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण BAC 90 है। यदि BC बराबर 25 सेंटीमीटर है तो माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें मैं आप लोग को थोड़ा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो पहले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। पहले देखो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो क्या लिख गया है। कॉन्सेप्ट पहले भैया हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हम लोग कर लिए, ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज का निर्माण हम लोग कर लिए।
अब ये बताओ, जो ये होगा और ये क्या होगा, बी होगा, और ये क्या होगा, सी होगा। नाम पहले रख लेते कि मज़ा आएगा ना, मज़ा आएगा ना बाबू। तो ये लंब केंद्र जो ये होता है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं। 1 मिनट, थोड़ा बराबर में डालें, ठीक है, ये डालते हैं। तो जितना ये होगा उतना ये होगा, बराबर होगा। यानी ये आर होगा, ये भी आर होगा, बहुत बढ़िया। और ये भी कितना होगा, ये भी आर होगा, यानी बराबर का रेडियस होगा। जो त्रिज्या होगी ये रेडियस बराबर की होगी। तो सीधा कॉन्सेप्ट हमारा यही यहाँ से निकल के यही आता है कि कैपिटल आर बराबर एच बाई हाइपोटेनियस का आधा हो जाएगा, यानी तीनों लकीर बराबर होंगी। तो सीधा वही कहा है इन्होंने, जो बात हम लोग लिखे हैं। तो एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं और फट से अपना आंसर दे देते हैं। ठीक, एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं और आंसर हम लोग दे देते हैं। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होगा तो हम लोग को आंसर भी आ गया होगा। इसमें क्या है, बी ए सी। 1 मिनट, सी को बोला है 90 डिग्री, तो हम लोग सी को ही 90 डिग्री देंगे, अन्यथा दूसरे को नहीं देंगे। तो हम लोग क्या बोले हैं, सी को ही 90 डिग्री बोला, तो सी को ही हम लोग, सी को बोला कि ए को बोला, अच्छा ये को बोला भाई, उसने ए को बोला है 90 डिग्री, हम लोग ए को ही देंगे, वह रहता है एक ही देंगे। ए को 90 बोला है, यानी बी ए सी बोला है, बी ए सी, ए को 90 डिग्री बोला है भाई। कमेंट कर दिए तो अच्छी बात कर दी। तो इस हम लोग क्या करेंगे, बीच से यहाँ पे एक डालेंगे और ये हमारा जितना होगा उतना ये भी होगा, ये हमारे बराबर होंगे। तो सीधा हम लोग का बात यही है कि जो उसने लिखा है कि AD की मामला, यानी D इसको मान लेते हैं, यानी AD का यही दूरी पूछा है। जितना ये दूरी होगी उतना ये होगी, इतना AD भी होगी। तो BC का मान कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, अभी तुरंत बताया हूँ, सूत्र हम लोग का AD बराबर लिख लो, AD बराबर कितना, ऐसे लिख देते हैं, AD बराबर CD, लिख गया CD, और बराबर का BD होगा, बराबर का BD होगा ही होगा। तो हम लोग सीधा लिखेंगे BC बराबर बटे में 2 कर देते हैं, BC बटे में 2 कर देते हैं, यानी ये बराबर किसका मान आ जाएगा, रेडियस का, R का मान आ जाएगा। तो 25 बटे का 2 सीधा आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये आंसर आप लोग को चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप लोग नग्न आंखों से अच्छे से देख रहे होंगे कि D फॉर दानवीर कर्ण, D फॉर दानवीर कर्ण इसका आंसर हुआ। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 12 सेमी और 35 सेमी तथा 37 सेमी हैं, तो उसके लंब केंद्र व परिकेंद्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भैया बीच की दूरी ज्ञात करने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। क्या करोगे मनीष भैया? तो सर जी ये काम करना है हम लोग को, सीधी बात कि हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लें। क्योंकि बिल्कुल सीख लेते हैं तो हम लोग कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं और सीखेंगे अच्छे से, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, थोड़ा समय लेंगे कॉन्सेप्ट पे, लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग का लाजवाब होगा, शानदार होगा। तो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे, इसमें समय थोड़ा लेंगे और लेकिन समझाऊँगा बहुत बेहतर। तो बेहतर समझने के लिए थोड़ा हम लोग को कष्ट तो करना ही होगा, ठीक है। कष्ट तो हम लोग को होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग बेहतर सीखने वाले हैं, ना कि अनबेहतर सीखने वाले हैं। तो सीधी बात यह है कि इसका नाम रख लेते हैं हम लोग। नाम क्या है, A और B, और यहाँ पे रखेंगे C। अच्छे से सीखेंगे। अगर उसने लंब और केंद्र जो बीच में, जैसे यहाँ से मैं A परपेंडिकुलर, 1 मिनट भाई, इसको अच्छे से डालेंगे हम लोग, ना कि इसको गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। अच्छे से हम लोग डालेंगे और इसे अच्छे से इसकी वरीयता देंगे। इसको अच्छा वरीयता देंगे हम लोग। तो सीधी बात यह है कि जितना ये होगा उतना ए भी होगा, अभी मैं तुरंत बताया हूँ, और उतना ए भी होगा। बहुत बढ़िया। लेकिन इसको हटाने के बाद इतना तो होगा ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये सेंटर होता है, बीच सेंटर, इसको हम लोग जी से दर्शाते हैं, ठीक है, जी से। तो इसका बीच का सेंटर देखो, जो कोण होता है और वर्टेक्स पे होता है, तो ये 1:2 में होता है, यानी 2:1 में मान लो, या 1:2 में होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, हम लोग क्या रखते हैं, इसका नाम हम लोग रखते हैं लंब केंद्र। क्या रखते हैं, लंब केंद्र, लंब केंद्र, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। इसका मान क्या रखेंगे हम लोग, इसका केंद्रक मान रखते हैं, इसका क्या रखते हैं, केंद्रक,
इसका मान रखते हैं केंद्रक। ध्यान रहना मेरे भाई, और जो यहाँ पे डी मान रख के हम लोग लिखते हैं, डी का मान होता है परिकेंद्र। क्या होता है? परिकेंद्र। देखते चलना भैया, परिकेंद्र। लेकिन परिकेंद्र तो है, क्योंकि भैया अगर यहाँ से यहाँ तक इसका मान क्या होगा, ये तो पूरा कर्ण होगा ना। ये क्या होगा? ये तो कर्ण होगा। हाँ बिल्कुल कर्ण होगा। तो सीधी बात यही हम लोग समझने का, हम लोग का तात्पर्य यही था कि हम लोग क्या कैसे करेंगे। तो सीधी बात हम थोड़ा और समझाने हैं। समझाता क्या हूँ कि बी डी बराबर ए डी होगा, बी डी बराबर ए डी होगा, और ए डी बराबर सी डी होगा, और ये बराबर होंगे हाइपोटेनियस का आधा होगा। बहुत बढ़िया। यानी जो बी जी है, बी जी जान देख रहे होगे ना, बी से जी तक, ये बी जी जो है, बी से जी तक जो देखे हैं आप लोग, ठीक है। बी जी जो है, बी जी ये होगा 2/3 गुणे में बी डी, ठीक है, इंटू में बी डी, ठीक है। 2/3 बी डी, यानी जैसे कैसे भैया, रुक जाओ 1 मिनट दिखा देता हूँ। जैसे 2/3, ये तो 2 है ना, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, तो 3 यानी हाइपोटेनियस h/2, तो 2 से काटेंगे तो सीधा निकल के आएगा h/3, h/3। इसमें मैं दिखा देता हूँ एक चीज़ और। दिखाओगे क्या? दिखाओगे भैया, थोड़ा अच्छी बात दिखाओ ना। जो जी डी है, जी डी से बात देखो, जी से डी की बात देख लो। जी से डी जो है, जी से जी डी बराबर क्या रखेंगे? 1/3, क्योंकि एक जो है पूरा एक और दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 1/3 इंटू का बी डी, इंटू का बी डी, यानी हम बराबर में रखेंगे 1/3 इंटू का h/3, सॉरी h/2 होगा, 3 का ले लें, h/3। ये सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि h/6। तो इसमें आते हैं, थोड़ा पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट की बातें कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 और सिंपल सा फंडा करके लिखेंगे। लंब केंद्र पे बात करेंगे हम लोग। लंब केंद्र क्या है? लिखो, लंब केंद्र, आराम से लिखेंगे। लंब केंद्र और परिकेंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी बराबर क्या होगा? हम लोग h/2। नंबर 2 पे आ जाओ, आराम से लिखेंगे, चाहे जितना पेज लगे, चाहे जितना समय लगे। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे होगा लंब केंद्र और केंद्रक, परिकेंद्र तो हो गया, हाँ, केंद्रक के बीच की दूरी। ये क्या होगी साहब? बीच की दूरी सीधा लिखेंगे h/, अभी तुरंत बताया हूँ, 3। बहुत बढ़िया। आ जाते हैं आगे तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्या है? देखो, केंद्रक और, फटाफट सब लोग लिखते चलो, केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी। ये सीधा बराबर में क्या आएगा? ये आएगा h/, अभी मैं 6 लिखा था, सीधी बात। बहुत बढ़िया लिखे थे भैया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, थोड़ा एक और बात ले लेता हूँ। चौथा नंबर क्या आएगा हम लोग में? जिसे एक त्रिभुज हम बना के समझा दूंगा। इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जिसे इसमें जो ये 90 डिग्री होता है, मान लो कि ये जो होती है, कलर चेंज करो, तो ये भुजा होगी, ठीक है। अगर यहाँ आई मैंने दिया इन सेंटर, ठीक है, और ये हमारा क्या है? एच है। तो ये बताओ, ये जो हमारे पर रेडियस है आर, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, और ये भी आर ही होगा। तो इसमें अगर हम लोग बताएं कि लंब केंद्र जो है, लंब केंद्र और अंतः, इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र के बीच की दूरी ये होगा r√2। या तो चाहे आच
आज बता रहे हैं एच आई बराबर √2 लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको काम करेगा और बिल्कुल याद रखिएगा, ओठस्ट याद रखिएगा, कंठस्थ नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हम लोग को कहाँ गया और क्वेश्चन का आंसर हम लोग देते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हम लोग सीख लिए हैं। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर तो फटाफट, अब तो आप लोग सीख चुके हैं ना, फटाफट इसका आंसर तो हम लोग क्या है, हमको ओडी का मान किस निकालना है। वो दिया है एक त्रिभुज का 12 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकालना है। लंब केंद्र और परिकेंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र आप लोग समझ ही गए कि जो बीच है ओ और एच के बीच का मामला निकालना है। ओ एच बराबर, तो एच बराबर क्या हमको दिया है, यहाँ पे दिया है 37 सेंटीमीटर। तो रखो, देखो 37/2, सीधा हम लोग का आंसर निकल के आएगा 16 दूना 32 होता है, 17 दूना 34 होता है, और सॉरी कितना लीजिए 19 दूना 38, तो 17 दूना 16 दूना 32। अरे क्या कर रहा हूँ यार, 18 दूना 36, 17 दूना 34, 17 पॉइंट, 18 दूना 36 और 18.5। दिमाग ही कहीं कहीं नहीं काम करता भाई। 18.5 इसका आंसर आएगा, और 18.5 ये आ रहा है ऑप्शन सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। ये देखो हम लोग का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा 33 सेमी 56 सेमी और 65 सेमी है। त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, बस लंब केंद्र और परिकेंद्र मतलब कि एच जी लंब केंद्र और परिकेंद्र, एच जी का मान निकालना है। एच जी बराबर, यानी एक कर्ण का मान, कर्ण रखो और बटे में नीचे क्या रखोगे, 3 रखोगे। 3 ही तो रखे थे, हाँ बिल्कुल रखे थे। तो 65 है ना, सबसे बड़ी थी 65 बटे का 3, काट दो फट से, इसका काट दो। 21 3 63 होता है, तो लिखोगे 21 सही बटे में तो 3 देगा, 21 63 और 2 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी 21.66। 21 में एक ही में है, तो ऑप्शन डी फॉर दानवीर कर्ण। हम लोग तो ऐसे भी मार दे तरीका, क्योंकि 21 एक ही में है। डी फॉर दानवीर कर्ण, डी फॉर दानवीर कर्ण, डी फॉर दानवीर कर्ण। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 को फटाफट सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यदि एक त्रिभुज, कहाँ गए भैया, चल जाओ। यदि एक त्रिभुज, क्या है ना, चल रहे भैया, चल गया। यदि एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः 39 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 89 सेंटीमीटर है, तो इसके लंब केंद्र व अंतः केंद्र के बीच की दूरी, बहुत सिंपल, हम लोग देखे हैं ना, सिंपल सी बात देखे हम लोग। स्मॉल आर बराबर पी लिखना चाहिए, परपेंडिकुलर बेस माइनस का क्या बोले कहते हैं, एच पॉन में 2। और आप लोग अंतः केंद्र जो है, ये मैं बताया हूँ कि आर अंडर बी बन गया, इक्वल भी लग गया, आर अंडर √2 होता है। क्यों, बात सही है। तो इनका मामला हम रखेंगे 39 + 80 माइनस का 89/2। तो अगर हम लोग इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 9 3 11 माइनस का 89/2। तो सीधी बात ये बचेंगे हमारे पास 30/2, काटेंगे तो आएगा 15, यानी आर का मान कितना आया, 15। तो आर बराबर 15, तो हम लोग लिख सकते हैं 15√2। सीधी बात, नो बकवास, हम लोग चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। ये रहा हमारा आंसर 15√2, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हम लोग का 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कह रहा है ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ABC 90 डिग्री है, मतलब ABC B जो है 90 डिग्री है, B जो है 90 डिग्री है, बहुत बढ़िया। त्रिभुज ABC का अंतःवृत्त, जो अंतःवृत्त है ये
AC को बिंदु D पर स्पर्श करता है, AC बिंदु D पर स्पर्श करता है तो इसका D बनाया जाए, यही है AD, D होगा, P नहीं होगा। AC जो है D पर स्पर्श करता है, इसको मैं बना देता हूँ पीले से ही ठीक है, D है, D पर स्पर्श करता है। यदि AD बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और DC बराबर 7.5 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बस एरिया निकालना है। लिखो एरिया का मान, लिखो एरिया क्या होता है, A इंटू बी, एरिया का मान इंटू बी, तो लिखेंगे कितना दिया 5 इंटू 7.5 इक्वल टू आएगा 5 सते 35, 50 25 25 का 5 हासिल आया तो 5 सते 35 तो 37.5, ये एरिया निकल के आएगी, एरिया निकल के आएगी 37.5। ये देखो कहाँ पे है, आप लोग को दिख रहा होगा, C4 शकुनी मामा, C4 शकुनी मामा, C4 शकुनी मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये लो हम लोग आ गए हैं न्यू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है यदि किसी, ए बाबू तू कहाँ जा रहे हो हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका 25 सेमी है और इसकी परिमाप 112 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं आप लोग को कितने सूत्र लिखवाया था, कितने सूत्र लिखवा देता हूँ, देखो लिखो सूत्र। ये क्वेश्चन कैसा, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूत्र मैंने लिखवाया था एरिया का, एरिया का सूत्र मैंने लिखवाया था 1/2 इंटू P इंटू बी बराबर R इंटू यश बराबर S ब्रैकेट S माइनस 2M, 2M लिख लो या 2R लिख लो, जो भी 2M बराबर S माने ब्रैकेट S माइनस 2R बराबर S ब्रैकेट S माइनस H जानते ही हो, फिर बराबर R ब्रैकेट R माइनस प्लस का कैपिटल R, ये मैं लिखवाया था, बहुत बढ़िया लिखवाया था भैया। तो आगे बढ़ने का तरीका ये है कि S का मान पहले निकालना चाहिए। तो S बराबर 112 परिमाप दिया, कितना दिया 112/2, ये निकल के आएगा 56। और अगर R का मान देखें तो H/2 होता है, H का मान कितना दिया है इसमें देखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर दिया है माध्यिका, तो कड़ है 25/2, सीधा निकल के आएगा ये, तो ये तो बराबर में दिया भाई, R का मान तो दिया ही, इसको तो गुणा ही करना पड़ेगा। ओ मैं तो अभी उल्टा कर देता हूँ, अभी तो मैं उल्टा कर देते हो भैया, अभी तो मैं उल्टा कर देते हो, मैं तो H का मान वही निकालना है, यहाँ पे लिख लो 25, इसको दोनों में गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, H का मान निकल के आएगा 50। अभी मैंने तो गलत कर देता, तो सीधी बात, नो बकवास, एरिया पे आते हैं, एरिया पे आओ, सीधी बात, नो बकवास। देखो H का मान आप लोग को पता है, अरे सूत्रवाल लिख देता हूँ, सूत्रवाल लिख देता हूँ, देखो H का मान कितना दिया है, एक सूत्र ये है जैसे S माइनस H का मान सब लोग को पता चल गया 50 ना, तो H का मान कितना निकाला हूँ 56, ब्रैकेट लगाओ फिर लिखो 56, माइनस का H का मान कितना है 50, लिखो, वेरी वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट, फिर बराबर में इधर लगा लेना, क्या है 56, गुणे में क्या रखा होगा यहाँ 6, और गुणे को 6 से जब करोगे तो आएगा 300, कितना बनेगा 6 333, वो 336 बनेगा, 336 इसका आंसर बनेगा, बिल्कुल लाजवाब, सेंटीमीटर स्क्वायर में आना चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चन, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा लाजवाब क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन। कह रहा एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेमी है और इसका परिमाप 40 सेमी है, इसके कर्ण की लंबाई क्या, अरे सिंपल सा, निकालो एरिया, निकालोगी तेरे एरिया, S ब्रैकेट S माइनस H अभी लगाया हूँ, बिल्कुल
एस का मान दिया 40। देख रहा विनोद, एस का मान कितना दिया 40 बराबर वर्ग कितना आएगा 20। यहाँ रखो 20, एरिया निकाला ना वर्ग सेंटीमीटर, परिमाप 40, 20 माने इसका एच, अरे एच बनाओ एच। तो इसको इससे काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, तो लिखूंगा 2 बराबर 20 माइनस एच, लिखेंगे एच बराबर 20 माइनस के 2, तो ये आएगा एच बराबर 18 सेंटीमीटर। अरे आपको कहीं दिख रहा है इसका आंसर? अरे आपको कहीं दिख रहा है इसका आंसर? C4 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। वेरी गुड। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन नंबर 12 है। इसका आंसर फटाफट दे दो सब लोग। कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज के अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या क्रमशः 3 सेमी और 10 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग को सूत्र पता है, त्रिभुज का एरिया अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे, अभी मैं सबको बता दिया हूँ। स्मॉल आर प्लस में 2 कैपिटल आर होता है। बहुत बढ़िया। तो हमको स्मॉल आर का मान दिया है देखो 3, और तो यहाँ भी रखेंगे 3 प्लस में 2 कैपिटल आर का मान कितना दिया है भाई, 10 दूना 20 हो जाएगा। ये तो 10 लिख लेते हैं, अभी 20 कर लेंगे। तो 3 इंटू इसको जोड़ के सीधा कर देते हैं 20, 10 दूना 20 और 3 23। तो 23 का मामला होगा 69, 23 दिया 69 इसका आंसर होगा। तो आप लोग सब लोग जान गए कि इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर था 69, A4 अर्जुन इसका आंसर होगा। और इस यहीं से हम लोग अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए प्लीज़, और ट्रायंगल को अच्छे से ख़त्म करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।